हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स सिलेबस अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स सिलेबस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जो आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जा रहे हैं, यदि ये चीज़ आप माइंड में लेके जाएंगे तो आप एक सही आंसर, सुटेबल आंसर्स आप लिख सकते हैं। एक ब्यूटीफुल आंसर्स मीन्स एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सकते हैं। जो आपका कॉपी को चेकिंग करेगा उसको आप प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स लेकर के आप दिमाग में जाएंगे, कौन से पॉइंट्स को आप वहां डील करेंगे, कैसे आप नहीं जानते हुए भी एक सुटेबल आंसर्स लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे पहली बात कि आप क्वेश्चंस को हमेशा देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस किस टेंस में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस जिस टेंस में भी रहेगा आपका आंसर उसी टेंस में लिखाएगा, उसी टेंस में आपका आंसर करना है। क्वेश्चन का टेंस डियर स्टूडेंट्स हमेशा पहचान में रखेंगे। अब इतना तो उम्मीद आपसे हम कर सकते हैं कि टेंस की पहचान आप कर लेंगे, क्योंकि टेंस की पहचान करने के बाद आपका इजी हो जाएगा आंसर लिखना। मीन्स प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे, पास्ट में क्वेश्चन है तो पास्ट में आंसर भी लिखेंगे, और फ्यूचर में क्वेश्चन है तो फ्यूचर में आंसर भी करने का काम करेंगे। और प्रेजेंट में यदि आपका क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में ही आंसर लिखेंगे, वो आपका सूटेबल होगा। अब बात रही कि टेंस पहचान करने के बाद आप लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इतना तो आपको समझ में आता है। उससे रिलेटेड 4-5 कीवर्ड्स अपने दिमाग में आप ले आइए। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब मुख्य वर्ड्स। आप चैप्टर का होगा तो चैप्टर से लिखिए, ऐसे राइटिंग होगा तो ऐसे राइटिंग से वो कीवर्ड्स दिमाग में दौड़ाइए। अब 4-5 वर्ड्स जैसे ही दिमाग में दौड़ गया, आप वही कीवर्ड्स से उससे रिलेटेड चीज़ें आपको लिखना है। उससे रिलेटेड चीज़ चाहे आप जिस भी तरीके से लिखना जानते हैं उसी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्ड्स कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे आप लोग होता है ना, हर वर्ब के कुछ बच्चे को हम देखते हैं कॉपी वगैरह, तो वर्ब के आगे आईएनजी, चाहे वो आईएनजी फॉर्म लगे या ना लगे, वो आईएनजी लगा दे, कहीं भी3 लगा दे, वहाँ सूटेबल हो भी या ना हो। तो इस चीज़ को आप बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे केवल। ठीक है, और पॉइंट्स ध्यान रखेंगे क्या कि देखिए हाउ टू राइट आंसर्स, आंसर को कैसे लिखें, कि यूज टेंस फ्रॉम गिवन क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस जिस टेंस में दिया गया है उसी टेंस में आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने लेने की कोशिश किया कि यूज पैसिव वॉइस। आंसर लिखते समय आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हमेशा यदि आप ये कर पाए तो आपका आंसर बहुत ही सूटेबल होगा। पैसिव वॉइस का आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, यूज की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होता है आंसर्स बनाने में। मीन्स जिस भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड 4, 5, 8, 7 जितना भी आप पॉइंट्स को क्रिएट कर पाएं, और पॉइंट्स क्रिएट करने के बाद उससे रिलेटेड आंसर्स हमेशा लिख देना है। लिखते समय ये ना सोचें कि मेरा टेंस गलत होगा, मेरा कुछ भी गलत हो सकता है, बस लिख डालिए। एक्चुअली पहला चीज़ तो ये जान लीजिए कि खाली कॉपी में कोई भी नंबर नहीं डाल सकता है, तो खाली से बेटर है कि आप कुछ लिखें। वो कीवर्ड्स जो आपने दिमाग में सोचा है उस कीवर्ड्स से सेंटेंस बना डालिए। और सेंटेंस किस में बनाना है, आपको जिस टेंस में क्वेश्चन दिया गया है उसी टेंस में आपको आंसर्स को लिखना है। और क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी आप लिखे हैं उसमें उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो आंसर्स है वो ब्यूटीफुल होता है, ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है, आप एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए। और क्या होता है, लिखते समय एक चीज़ की और कोशिश करना है, ज़्यादा कटिंग्स ना करें। मेंटेन करना है आपको, क्लैरिटी को मेंटेन करना है, नीटनेस को, साफ सुथरा ये लिखने की कोशिश करें। स्पेस ध्यान रखें, इस उसको हमेशा ध्यान रखना है। और लास्टली पॉइंट्स जो लेने की कोशिश किया कि डोंट राइट एवरीथिंग अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स को कभी भी ना लिखें, विदाउट जो जरूरत का चीज़ नहीं है उसको बिल्कुल भी ना लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स यदि आप माइंड में तैराते हुए, माइंड में ले करके एग्जाम हॉल में जब भी चाहे किसी भी पेपर का आप आंसर कर रहे हो, ये हमेशा आपका हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी टेंस में क्वेश्चन है, यदि हम मैथ को छोड़ दें, साइंस को छोड़ दें, उसके बाद लिटरेचर सब्जेक्ट में जितना भी आ जाए, लिखने वाले सब्जेक्ट जितना भी आ जाए, तो उसका फॉर्म में ये बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। स्टूडेंट्स, एक उम्मीद और आप लोग से हम करेंगे कि चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड सी यू अगेन।